ओम। बहुत सारी महिलाओं का रिक्वेस्ट था कि रिड्यूस ब्रेस्ट के लिए कोई योगासन बताएं, तो आज का हमारा वीडियो ब्रेस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे अर्ध पद्मासन हो या सुखासन हो। आप जिस भी पोजीशन में आरामदायक महसूस करती हो उसमें आप बैठ जाइए। जैसे अभी मैं अर्ध पद्मासन में बैठी हूँ, लेफ़्ट पैर नीचे और राइट पैर ऊपर है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हाथों को यहाँ रखेंगे और एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग 10 बार दोहराएंगे, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 5 6 7 8 9 10 और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा आसन है, सबसे पहले दाएं हाथ को उठाएंगे और इसको पूरा सर्कल बनाएंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरे हाथ से करेंगे, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना बड़ा राउंड आप घुमा सकते हो आप घुमाओगे। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आप हर रोज़ इस वीडियो को देखकर आप योग अभ्यास कर सकते हैं। हम लोग तीसरा योग आसन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए अपने दोनों हाथों से अपनी कलाइयों को पकड़ लेंगे इस टाइप से। उसके बाद अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को इस तरह से पूरा खींचेंगे। आपसे जितना हो सके उतना आप खींचें और कम से कम 10 सेकंड तक इसे होल्ड करके रखेंगे। फिर अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को खींचेंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। आप ये अभ्यास कम से कम 6 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार आप कर सकते हैं हर रोज़। 2 3 फिर लेफ्ट हैंड से को खींचें। 4 5 जितना आप खींच सकते हैं उतना ही खींचें, ज़्यादा। अब हम लोग चौथे आसन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को यहाँ रखेंगे कंधे पर और इसको सटाएंगे और फिर खींचेंगे जितना आप खींच सकते हो और फिर सटाएंगे, फिर खींचेंगे। यह प्रक्रिया आप 10 बार दोहराएंगे। 3 4 5 6
7 8 9 10। पांचवा आसन है योग मुद्रा। आप अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लॉक कर लें। अगर लॉक नहीं हो पाता है तो आप अपनी कलाई को भी दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप पकड़ सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपसे जो हो पाएगा आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आगे की तरफ 10 सेकंड तक झुकाएंगे। अपने ललाट को ज़मीन पर टच करके रखेंगे। इस प्रक्रिया को आप 6 से 10 बार दोहरा सकते हैं। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद धीरे से उठ जाएंगे। अब राइट साइड को झुकाएंगे और अपने घुटने को टच करेंगे। इस समय भी आप 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे से ऊपर उठ जाएंगे। अब अपने बॉडी को लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और घुटने में सटाएंगे। अपने ललाट को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। फिर सीधे हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को आप 6 से 10 बार दोहरा सकते हैं। अपने फोरहेड को ज़मीन में टच करके रखेंगे। 10 सेकंड तक रुकेंगे। अब अपने बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और घुटने में टच करेंगे। फिर धीरे से ऊपर उठेंगे। अब बॉडी को लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और लेफ़्ट घुटने में टच करेंगे। यह प्रक्रिया आप 6 से 10 बार कर सकते हैं। लोग घुटने पे खड़े हो जाएंगे और अर्ध चंद्रासन करेंगे। अपने हथेलियों को इस तरह से बंद कर लेंगे और कमर तक झुकाएंगे पीछे की ओर। 10 सेकंड तक होल्ड करके रुकेंगे। फिर धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। फिर से पीछे की ओर झुकेंगे। जितना आपसे हो सके उतना ही झुकेंगे। ज़्यादा स्पाइन पर फोर्स नहीं डालेंगे। जितना आपसे हो सके उतना ही धीरे धीरे करेंगे। ये प्रक्रिया को आप 6 से 10 बार तक दोहराएंगे। अब हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। अपने दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। फिर सीधे पोजीशन में आ जाएंगे। ये प्रक्रिया हम लोग 2 बार कम से कम दोहराएंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। वापस पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे और धनुरासन करेंगे। दोनों पैर को पीछे की ओर लेके आएंगे और दोनों हाथ से पकड़ेंगे पैरों को और जितना हो सके इसे उठाएंगे। कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और धीरे धीरे वापस। ये प्रक्रिया आप कम से कम 2 बार करेंगे। फिर से दोनों हाथ से अपने पैरों को पकड़ेंगे और इसको जितना हो सके उठाएंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर
अपने पोजीशन में आ जाएंगे। ये कुछ आसन थे, इसे आप प्रतिदिन अभ्यास करें तो आपको बहुत जल्द इसका फ़ायदा दिखेगा। और आज के लिए बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे को भी शेयर करें। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ओम।